समंदरी जजीरे पर, जहां आसमान और पानी एक दूसरे से मिलता था, एक खौफनाक जेल वाक़ थी जिसको काला किला कहते थे। ये जेल अपनी ऊंची चट्टानों, गहरे तूफानी समंदर और बेरहम मुहाफिजों की वजह से बदनाम थी। इस जेल में 3 दोस्त, उमर, फैसल और आरश कैद थे, जिनको एक झूठे इल्जाम में फंसाया गया था। कहानी की हीरोइन निशा थी, जो एक बहादुर नर्स थी और जेल के तिबी शोबे में काम करती थी। वो कैदी नहीं थी, बल्कि जेल के अमले की रुकन थी, मगर उसका दिल जेल के जालिमाना निजाम के खिलाफ बगावत करता था। निशा एक माही गिर की बेटी थी और समंदर की हर लहर, हर तूफान और हर राज से वाकिफ थी। इन चारों ने मिलकर एक ऐसी दास्तान रकम की जो किसी फिल्म से कम न थी। उमर, जो चालाक और पुरसकून मजाज का मालिक था, रातों को जागकर जेल के निजाम को समझता था। इसने देखा कि हर रात 3 बजे जब मुहाफिज अपनी ड्यूटी बदलते हैं, 12 मिनट का एक वक्फा होता था, जब साहिल की तरफ वाली दीवार बगैर निगरानी के रहती थी। इसने दोस्तों से कहा, यह हमारा वाहिद मौका है, अगर अब न भागें तो शायद कभी न भाग सकें। फैसल, जो ताकत का पहाड़ था और जिसके बाजुओं में लोहा मोड़ने की कुव्वत थी, ने कहा, दीवार फांदना तो मेरा खेल है, लेकिन समुंदर पार करने के लिए नाव चाहिए। आरश, जो हमेशा ख्याली कहानियों और मजाक से सबका दिल बहलाता था, ने कहा कि निशा से मदद मांगनी चाहिए। वो नर्स है, जेल के हर गोशे तक रसाई रखती है और समुंदर को हमसे बेहतर जानती है। निशा से राब्ता करना आसान न था। वो अमले की रुकन होने के बावजूद कैदियों से बराह रास्त बात न कर सकती थी, लेकिन आरश ने चालाकी से काम लिया। उसने एक छोटा कागज का टुकड़ा जिस पर मंसूबा लिखा था, एक जख्मी कैदी के जरिए निशा तक पहुंचाया, जो तिबी वार्ड में इलाज के लिए आया था। निशा ने पैगाम पढ़ा और उसके चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट फैल गई। उसने रात के वक्त तिबी वार्ड की अलमारी से चुपके से सामान जमा किया, रस्सियों का गटका, एक पुराना लेकिन काबिल एतमाद कंपस, सूखे मेवे, पानी की बोतलें और एक तेज चाकू जो उसने बावर्ची खाने से चोरी किया। निशा ने बताया कि उसके वालिद की एक पुरानी नाव एक खुफिया गार में छुपी है, जो मुहाफिजों की नजरों से दूर है। मगर गार तक का रास्ता एक पथरीली, तंग और फिसलन भरी पगडंडी से गुजरता था, जहां एक गलत कदम मौत को दावत दे सकता था। उसने रात को मुलाकात का वादा किया और कहा कि वो खुद उन्हें गार तक ले जाएगी। मैं इस जेल के जुल्म से तंग आ चुकी हूं, अगर तुम भाग रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं, उसने पुख्ता इरादे से कहा। रात के गहरे अंधेरे में, जब चांद बादलों के पीछे छुपा था और समंदर की लहरें चट्टानों से टकराकर गरज रही थीं, चारों हरकत में आए। उमर ने अपनी घड़ी पर वक्त देखा और इशारा किया। जैसे ही 3 बजे मुहाफिजों की तब्दीली का वक्त आया, वो खामोशी से अपने सेल से निकले। फैसल ने अपनी ताकत से लोहे की एक पुरानी सलाख मोड़ कर दरवाजा खोला। आरश ने पीछे से देखा कि कोई मुहाफिज उनका ताक़ुब न करे। नैशा अपनी नर्स की सफेद वर्दी में जेल के दाखिली दरवाजों तक रसाई हासिल कर चुकी थी। उसने एक छोटा ताला तोड़ा और उन्हें साहिल की तरफ ले गई। चट्टानों से भरी पगडंडी पर चलते हुए उनके दिल धक धक कर रहे थे। एक बार आरश का पांव फिसला, लेकिन फैसल ने फौरन उसे पकड़ लिया। नैशा ने अपनी छोटी टॉर्च से रास्ता रोशन किया और हर मोड़ पर हिदायत दी। आखिरकार वो गार तक पहुंचे। वहां पुरानी नाव धूल में आटी थी, लेकिन नैशा ने उसे रस्सियों और लकड़ी से मजबूत किया था। फैसल ने पूरी ताकत से नाव को पानी की तरफ धकेला, जबकि उमर और आरश ने रस्सियों से उसे कंट्रोल किया। नैशा भी नाव में सवार हुई, क्योंकि वो जानती थी कि जेल वापस जाना अब इसके लिए मौत के बराबर था।
नैशा ने अपना सब्ज रुमाल उमर को दिया और कहा, ये हमारी हिम्मत और अज़्म की निशानी है, अब पीछे नहीं हटना। उसकी आवाज में ऐसी कुव्वत थी कि सबके हौसले बुलंद हो गए। रात में समंदर एक वैशी देव की तरह था। बुलंद लहरें नाव को हवा में उछाल रही थीं और आसमान पर बिजली कड़क रही थी। बारिश की तेज बुछारें उनके चेहरों पर मार रही थीं। निशा ने समंदर की लहरों को पढ़ा और कंपास की रोशनी में उमर को मगरिब की तरफ दुरुस्त सिमत दिखाई। फैसल ने अपनी पूरी ताकत से चप्पू चलाए, उसके बाजुओं की रगें फूल गईं। आरिश ने पानी की बोतलें और खाना संभाला और हर चंद मिनट बाद कोई मजाक करके सबका हौसला बढ़ाता। एक बार एक देवेकल लहर ने नाव को तकरीबन उलट दिया। पानी नाव में भरने लगा और सबके चेहरे खौफ से सफेद पड़ गए। निशा ने फौरन रस्सियों को मजबूत किया और एक पुराने डब्बे से पानी बाहर निकालना शुरू किया। हिम्मत न हारो, उसने चिल्ला कर कहा। फैसल ने दोगुनी ताकत से चप्पू चलाए और उमर ने कंपास को मजबूती से पकड़कर सिमत दुरुस्त रखी। आरिश ने हंसते हुए कहा, निशा, तुम तो समंदर की शहजादी हो। अगर हम बच गए तो मैं तुम पर फिल्म बनाऊंगा। कई घंटों की उस दिल दहला देने वाली लड़ाई के बाद जब सुबह की पहली किरण आसमान पर फैली, उन्होंने दूर एक जजीरे की हल्की सी शक्ल देखी। थकावट ने उन्हें चोर कर दिया था, लेकिन उनके चेहरों पर फतह की मुस्कुराहट थी। वो आखिरकार आजाद थे। जजीरे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि ये एक छोटा लेकिन सरसब्ज गांव था, जहां के लोग सादा मगर गर्मजोश थे। गांव वालों ने उनका इस्तकबाल किया और पनाह दी। निशा ने अपनी नर्स की महारत से गांव के जख्मियों और बीमारों की मदद शुरू की। उमर ने निशा का रुमाल निकाला और उसे देखकर सोचा कि उसकी जुर्रत, अक्ल और समंदर के इल्म के बगैर ये सफर नामुमकिन था। एक रात गांव वालों ने उनके लिए एक छोटी सी दावत रखी। आरिश ने अपनी चुटकियों और मजाक से सबको हंसाया, जबकि फैसल ने गांव के बच्चों को अपनी ताकत के करतब दिखाए। निशा ने गांव की औरतों के साथ मिलकर एक छोटा सा तिब्बी मरकज बनाने का मंसूबा बनाया। उमर ने सबके सामने निशा की तारीफ की और कहा, ये उसकी हिम्मत थी जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। चारों ने फैसला किया कि वो इस जजीरे पर नई जिंदगी शुरू करेंगे। निशा ने गांव वालों को तिब के बारे में सिखाया। उमर ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। फैसल ने गांव की हिफाजत की जिम्मेदारी ली और आरिश ने बच्चों के लिए कहानियां लिखना शुरू की। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो अपनी दोस्ती और इस सनसनीखेज फरार को कभी नहीं भूलेंगे। निशा का सब्ज रुमाल उनके घर की दीवार पर लटका रहता था, जो हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत की याद दिलाता था। ये कहानी एक फिल्म की तरह थी, जिसमें हिम्मत, दोस्ती, खतरा और एक बहादुर नर्स की जुर्रत शामिल थी। ये दास्तान बरसों तक गांव में गाई जाती रही और लोग इसे काले कले की शहजादी कहकर याद करते थे।